ये देखिए दोस्तों, हमारे माननीय इंजीनियर साहब मिस्टर जयप्रकाश सर आज हमारा बाइक के इंजन को खोल दिए हैं। पूरे पुर्जे पुर्जे को खोल दिए हैं और इनकी कारीगरी को सलाम है। गजब का अनुभव है। और कसार मोड़ पर बाइक से रिलेटेड हर चीज़ों को बनाते हैं, चाहे सर्विसिंग करनी हो, चाहे बाइक में किसी प्रकार की समस्या हो। कसारा मोड़ पर बहुत ही चर्चित और नामी व्यक्ति हैं। इनके पिताजी लगभग 35 सालों से कसारा मोड़ पर बाइक बनाते चले आ रहे हैं। और कोपागंज में वैसे तो बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन इनके जैसा बाइक बनाने का वो अनुभव हमको नहीं दिखाई देता है। इसलिए हमारी बाइक कभी भी, चाहे सर्विसिंग करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, हमेशा हम इन्हीं के दुकान पर जाते हैं। इनका नाम है इंजीनियर जेपी सर। और देखिए, आज हमारे बाइक का इंजन को एक-एक पार्ट को खोल करके रख दिए हैं हमारे सामने। और यहाँ पर कोपागंज में कोई बता रहे थे कि ये कोई मशीन ऐसी नहीं है जिसके कारण इंजन को कुछ अंदर का सामान रहता है, उसको फिट करना रहता है, या धुआँ देने के कारण उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। तो कोपागंज में कोई ऐसी मशीन नहीं है, 3-4 लाख रुपए की वो मशीन मिलती है। तो इसीलिए ये हमारा इंजन ये खोल चुके हैं। और हो सकता है तो इस इंजन को या तो हमको ले जाना होगा घोसी, या तो हमको इसको ले जाना होगा मऊ। 2 ऑप्शन हमको दिए हैं, दोनों में से कोई न कोई फॉलो करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम इसको कहाँ ले जाते हैं। वैसे यहाँ पर इनके पास जितनी भी सुविधा थी, उस सुविधा के हिसाब से सामान मँगा दिए हैं और पूरा बना रहे हैं, अच्छे से सामान बना रहे हैं। और देखिए दोस्तों, लोग कहते हैं कि बस पढ़ाई ही मायने रखती है, बस सर्टिफिकेट ही मायने रखता है। लेकिन हम कहते हैं कि सर्टिफिकेट के साथ-साथ अनुभव भी मायने रखता है। और इनका जो अनुभव है, वह अनुभव कहता है कि आप हमें कोई भी बाइक दे दीजिए, किसी प्रकार की बाइक दे दीजिए, कोई भी समस्या हो, हम अवश्य उसका निराकरण करेंगे। हमको दे देंगे तो अभी नहीं तो 1 घंटे बाद करेंगे, लेकिन ज़रूर करेंगे। क्योंकि बाइक्स को बनाने से रिलेटेड लगभग इनके फैमिली में सभी मेंबर बाइक ही बनाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बाइक बनाते हैं। और कसारा मोड़ पर इनके पिताजी बहुत चर्चित नामी व्यक्ति हैं बाइक बनाने के मामले में। किसी भी प्रकार का बाइक हो, चाहे सुपर स्प्लेंडर हो, चाहे हीरो होंडा हो, चाहे अपाची हो, चाहे कोई भी हो, इनफिल्ड राइफ वो हो, हर प्रकार की बाइक को आपको एकदम आसानी से और कम समय में बना करके दे देते हैं। इनकी मेहनत को सलाम है। और सच कहें तो ये गजब के इंजीनियर हैं। और क्या बताएं, हम तो इनका वीडियो बनाते बनाते रह गए और देखते रह जा रहे हैं कि ये कैसे कैसे बना रहे हैं। लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी रोड पर घूमते हैं, लेकिन हमारे सर डिग्री के साथ साथ अनुभव भी रखते हैं। इनके पिताजी ने जो इन्हें सिखाया उसको अपने जीवन में एकदम उतार लिए, एकदम उतारना है। जबकि हमारे ये जो सर हैं, इंजीनियर सर, ये एमएससी हैं, बीएससी एमएससी हैं। सोचिए, योग्यता बहुत अच्छी खासी इनकी है, लेकिन पिताजी के सहयोग से और पिताजी ने जो इनको गुण दिया, उसके हिसाब से इन्होंने इसी फील्ड में अपना भविष्य कैरियर चुना। और बहुत अच्छी इनकम भी है और बहुत अच्छा व्यवहार भी है। सबसे बहुत बड़ा मायने रखता है इनका व्यवहार, बहुत अच्छा व्यवहार है। अगर आप बाइक बनवाइए, अगर पैसा कम भी रहेगा तो कभी ये नहीं कहेंगे नहीं हमको पैसा ले आइए तभी आपको बाइक यहाँ से छोड़ेंगे। हम इनसे कई बार बाइक बनवा चुके हैं दोस्तों। और
कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि पैसा रहा ही नहीं है और ब्रेक व्रेक से संबंधी समस्या, चैन वैन टूटने से संबंधित समस्या, ये हमको करके दे दिए हैं। भले बाद में 2 दिन बाद पैसा दिए हैं, लेकिन कहे कि नहीं पैसा है तो कोई बात नहीं, जाइए आप, कम से कम याद रखिएगा कि हाँ कोई बनाया है हमारी बाइक को, और समय मिलेगा तो समय निकाल करके पैसा दे दीजिएगा। लेकिन कभी स्ट्रिक्ट से नहीं बात करते हैं दोस्तों। बिजनेस का यही नज़रिया भी होता है, इनका तौर तरीका, बोल चाल और ये जो भी चीज़ें हैं बहुत ही प्यारी लगती हैं, और अपने काम के प्रति इतने सजग हैं कि 2-2 बजे तक खाना खाना भूल जाते हैं। इनकी मैडम जी बार बार फ़ोन करेंगी, बार बार फ़ोन करेंगी, आइए आइए खाना खा लीजिए। लेकिन जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों कि इंसान को भूख न लगने देती है, न प्यास लगने देती है, और इस जिम्मेदारी को का वहन करते हुए ये हमारे सर बहुत मेहनत करते हैं। इनकी मेहनत को सलाम है। और आज हमारे बाइक को एक एक पुर्जे इंजन के एक एक पुर्जे को खोल करके और बना करके शाम 6 बजे तक दे दिए। सच्ची कह रहे हैं, हमें इंजन के कुछ पार्ट को लेकर के मऊ जाना पड़ा, और मऊ में हमें एक दुकान पर गए, वहाँ पर हमारे इंजन के कुछ पार्ट को रिपेयर किया गया और उसमें कुछ नए इंस्ट्रूमेंट लगाए गए। शायद उसके बारे में हमको उतनी जानकारी नहीं है। और फिर उसके बाद वहाँ से जब हम ले आए तो सर हमारी देखिए पूरी एकदम जो पुर्जा खोले थे उसको सेटिंग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये काम इतना आसान भी नहीं है जितना वीडियो में दिख रहा है। इस काम को करने में हमारे मिस्टर जेपी सर को कुछ नहीं तो 1.5 से 2 घंटे का समय लगा। 1.5 से 2 घंटे सब काम करने में। वैसे सेट करने में तो हमको लग रहा है कि 40-45 मिनट का ही समय लगा, लेकिन और भी खोलना वोलना रहता है, बहुत सारे काम इसमें रहते हैं। और बता रहे थे कि एक चीज़ थोड़ी सी एक ठो गड़बड़ी हो जाएगी सर तो इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाएंगी, और इंजन चालू तो होगा लेकिन गाड़ी आगे तक नहीं बढ़ेगी। तो ये इंजीनियरिंग है दोस्तों, इस इंजीनियरिंग को सलाम है और इनकी मेहनत को सलाम है। आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए। और ये जो दुकान है, इनका शॉप जो है, ये मऊ जिले में, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के मऊ जिले के कोपागंज शहर में कसारा मोड़ है। उस कसारा मोड़ पर एक दुकान है जिस दुकान का नाम है बाबा इंटरप्राइजेज, और उसी दुकान पर हमारे मिस्टर जेपी सर, इंजीनियर जेपी सर बाइक को बनाते हैं। इनके पिताजी भी बनाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम है, और उनकी बातें बहुत प्यारी लगती है। आज तक इनके पिताजी के मुंह से कभी गलत नहीं हम सुने होंगे। बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, और कसारा मोड़ पर इनकी जो पहचान है वो किसी से छुपी हुई नहीं हुई है। और देखिए बिजनेस का जो तौर तरीका है, ये इसमें व्यवहार बहुत मायने रखता है। इनके पिताजी बस दुकान पर बैठ जाएंगे तो इतने व्यवहारिक व्यक्ति है कि कितने लोग तो बस देख करके, इनके पिताजी को देख करके आते हैं मिलने के लिए, और मिलते मिलते अरे ये प्रॉब्लम है बाइक में, अरे ये प्रॉब्लम है बाइक में, अरे बैठिए अभी सही करा देते हैं। तो इनके पिताजी का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, और इनके सभी भाई लोगों का और सभी भाइयों का भी व्यवहार बहुत ही अच्छा है, उसमें दो राय नहीं है। हमारी कोचिंग भी चलती है, और इनके फैमिली से बहुत सारे बच्चे पढ़े भी हैं और पढ़ते भी हैं। और कुल मिलाकर के ये जो बाइक बनाने की इंजीनियरिंग है, इनकी गजब की इंजीनियरिंग है, इसको तो हम सलाम करते हैं। और इस इंजीनियरिंग के बारे में भाई हम नहीं कुछ कह सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं रखते हैं। हमारा जानकारी एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में है, पढ़ाने के क्षेत्र में है, तो अपने क्षेत्र में हम पूर्ण हो सकते हैं। वैसे कंप्लीट तो कोई नहीं होता है, लेकिन मिस्टर जेपी सर के बारे में अगर कहे तो ये तो बात मानना ही पड़ेगा कि बाइक तो गजब की बनाते हैं, और किसी भी प्रकार की समस्या रहती है बाइक में
आप बस दे दीजिए और उसके बाद देखिए कलाकारी। आप बस बैठे रहिए, देखिए उसमें कितनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही मस्त और बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं और इनके व्यक्तित्व को भी सलाम है और इनकी कारीगरी को भी सलाम है। और देखिए कि हमारे इंजन को कैसे सेट किया जा रहा है। ये दुकान कसारा मोड़ पर, कोपागंज, मऊ जिले में कसारा मोड़ पर बाबा इंटरप्राइजेस के नाम से है। और वहीं पर ये टोटल इंजीनियरिंग होती है और हमारे जेपी सर, इंजीनियर जेपी सर के द्वारा किया जाता है। सलाम है इनकी कारीगरी को। और हमको हमारे बाइक को इन्होंने बना करके दे दिया और बाइक चल भी रही है और बहुत अच्छी चल रही है। जो इंजन से धुआं निकल रहा था, काला काला धुआं निकल रहा था, वो धुआं भी लगभग दोस्तों सही हो गया है। क्योंकि पहले जब हम बाइक चलाते थे दोस्तों, तो धुआं इतना ज़्यादा मतलब निकलता था, इतना ज़्यादा फेंकता था कि हमको लग रहा है कि हर 10 दिन पर हमारा मोबिल ख़त्म हो जाता था। और मोबिल ख़त्म हो जाने के कारण जो बाइक का स्पीड था वो भी असर पड़ता था। उसके अलावा बाइक कभी स्लो, कभी फास्ट, स्लो फास्ट, स्लो फास्ट करके चलती थी। और हमारा गियर भी सही तरीके से उसमें काम नहीं करता था। तो दोस्तों हम इनसे कहे एक बार कि सर इसको देख लीजिए, तो शायद एक बार ये उसमें कुछ होता है, कोई कारीगरी होती है, उतना तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि कोई कारीगरी किए। तो क्योंकि बीच में हमारी छोटी बहन की शादी थी, तो कारीगरी किए तो कुछ दिन तक सही चला, लेकिन फिर सर उसमें प्रॉब्लम हो गई और फिर धुआं निकलने लगा। धुआं निकलने से प्रॉब्लम ये सबसे ज़्यादा हो रही थी कि बाइक का मोबिल ख़त्म हो जा रहा था, बार बार उसमें मोबिल डालना पड़ रहा था। तो इन्होंने हमें सलाह दिया कि ऐसा है कि अब इसका कोई और उपाय नहीं है, आपको सीधे इंजन खुलवाना होगा। और कोपागंज में तो कोई वैसी मशीन नहीं जिसके द्वारा उस इंजन के अंदर के पुर्जों को सही किया जा सके। तो आपको या तो घोसी या तो मऊ ले जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम खोल देंगे तो आपको ले जाने में आराम हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या हुआ, उनके यहाँ गए, हमारी बाइक के इंजन को खोले और खोलकर जो पुर्जे को बनवाना था वो दे दिए। हम डीटीसी के बस में चढ़े कोपागंज से और सीधे पहुंच गए गाजीपुर तिराहा। गाजीपुर तिराहा पर पहुंचकर भी हमने वीडियो बनाया। और फिर उसके बाद वहीं गाजीपुर तिराहा पर ही एक दुकान है, उसी दुकान पर सर्विसिंग उसकी होती है इंजन की। जिस पते को उन्होंने बताया था वहीं पर होती है। और वहाँ पर हम गए और मात्र 150 रुपया लगा दोस्तों। 150 रुपया वो लिए और उस 150 रुपये में हमारे इंजन के जो पार्ट को सही करना था उन्होंने सही किया। और लेकिन उसके लिए उन्होंने हमसे आधे घंटे 45 मिनट का समय मांगा। हमने आधे घंटे 45 मिनट में उनको समय दिया, थोड़ा दूसरा काम करने चले गए क्योंकि एसपी ऑफिस पर भी कुछ काम था, एसपी सर से मिलना था। तो वहाँ पर हम गए, वहाँ पर मिल करके अपना काम करा करके आए। फिर उसके बाद जब आए दोस्तों तो भूख वूख भी लगी थी। तो मऊ में बहुत चर्चित दुकान है सब ये चोखा, भौरी चोखा की, बाटी चोखा जिसको लोग कहते हैं, वो दुकान बहुत अच्छी है। सब उस दुकान में अगर खा लिए भौरी चोखा बस 20-30 रुपये का, तो मस्त हो जाएंगे, लगेगा कि कुछ हम खाए हुए हैं। और हम वहाँ पर खाए, फिर एसपी ऑफिस पर भी टाइम थोड़ा कुछ लगा। और जो ही हम आए इनकी दुकान पर तो ये बना करके रेडी किए थे, और बनाकर रेडी किए थे। उनका भी व्यू लिए हैं, शायद इस वीडियो में लास्ट में लगा होगा, देख लीजिएगा आप सभी। तो फिर आए और खूब बढ़िया से हमसे 150 रुपया वो लिए और 150 रुपया में हमारा सब कुछ बना करके ओके करके और दे दिए। फिर उसके बाद दोस्तों हम फिर डीटीसी की बस पकड़े क्योंकि वहीं पर बस स्टेशन है मऊ का, रेलवे स्टेशन के बगल में मऊ का बस स्टेशन है। अब उस बस स्टेशन पर गए तो आज शायद अलगू राय का के नाम पर मऊ का बस स्टेशन का नाम रखा गया था। तो उसी का कुछ उद्घाटन करने के लिए माननीय मंत्री जी को आना था और भी लोगों को आना था।
तो वहाँ पर बस स्टेशन की बहुत सजावट हुई थी और माननीय जो अलगू राय थे वो समाज सेवी थे, समाज के प्रति उनका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था। उसी कारण उनको उनके नाम पर जो मऊ बस स्टेशन है उसका नाम वो रखा गया और उसी का शायद उद्घाटन था। तो हम वहाँ पर भी वीडियो बनाए। वहाँ पर दुर्गा माता जी का मंदिर भी है, बहुत प्यारा सा मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और फिर उसके बाद बस तो नहीं मिली क्योंकि बस गोरखपुर के लिए दूसरे रूट से जाने वाली थी और कोपागंज जाना था। तो लोगों को लगा कि एक गोरखपुर की सवारी मिल जाएगी, ये एक सीट ग्रहण करेंगे, उससे बढ़िया कि आप दूसरे से चले जाइए। वही लोग बोले कि आप दूसरे से चले जाइए। तो फिर उसके बाद हम ऑटो पकड़े दोस्तों और मात्र 20 रुपये लगा हमको मऊ रेलवे स्टेशन से यानी बस स्टेशन से कोपागंज कसारा मोड़ तक आने में। फिर हम कसारा मोड़ तक आ गए और आ कर के और अपने इंजीनियर मिस्टर जेपी सर को उनका पूरा सिस्टम दे दिए कि लीजिए अब इसको बनाइए अच्छे से। फिर उसके बाद सर ने पूरे इंजन के हर एक पार्ट को पहले पेट्रोल से धोया, अच्छे तरीके से धोया उसको, क्योंकि बता रहे थे कि सर जितने अच्छे तरीके से धोएंगे उतने आपका इंजन फिट रहेगा और ज़्यादा दिनों तक ये चलेगा। क्योंकि हमारा इंजन पहली बार दोस्तों खुला था। हमको लग रहा है कि 2018 में ये बाइक हमारे पास आई थी दोस्तों और 2018 से 2025 तक सोच लिया, 2018 दिसंबर में आई थी। तो इसका मतलब कि 2019 से ही जोड़ लीजिए। तो 2019 से और 2025 तक ये बाइक एकदम चली, धुआंधार चली एकदम। और इस बाइक में दोस्तों अगर देखेंगे आप तो इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी थी और इस बाइक ने हमारे जीवन में बहुत सहयोग किया हमको आगे बढ़ाने में। और फिर उसके बाद अब धुआं देने लगा तो सर बोले कि ऐसा है कि इंजन खोलना ही पड़ेगा, यही लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेप है धुआं को कम करने का या सही करने का। हमने कहा ठीक है सर, आपकी जो इच्छा हो, इंजीनियर आप है, आप ही ने बताएंगे कि क्या किया जाना चाहिए। तो सर ने बहुत ही अच्छा से इंजन खोला, सब कुछ हो गया और फिर हम मऊ से आ भी गए। अब सर एक एक पुर्जे को धो करके अच्छे से, और देखिए दोस्तों ये दुकान है, इस दुकान पर ये मिस्टर सर हैं, यही सब सामान वामान देते हैं। और देखिए उसमें सर ने कहा, इंजीनियर सर ने कहा कि ये आप मोबिल ले लीजिए, इस मोबिल को इंजन में डालना होगा। और सर ने हमको मोबिल दिखाया है, देखिए कैस्ट्रॉल का ये मोबिल है और इसको इंजन में डालना है। और देखिए ये सर हमारे बना रहे हैं, कितने अच्छे से बना रहे हैं। तो बता रहे थे कि मोबिल ही इंजन की जान होती है और आप जितने अच्छे से अच्छा इंजन में मोबिल डालेंगे, इंजन की जो कैपेसिटी है, इंजन की जो क्षमता है उसी पर डिपेंड करती है। इंजन में कल पुर्जे भी मायने रखते हैं दोस्तों, लेकिन जो हम इंजन में मोबिल डालते हैं वो मोबिल भी बहुत अच्छा ही होना चाहिए। अगर मोबिल में कोई प्रॉब्लम है या मोबिल कम पैसे का है तो धुआं देने की समस्या एक तो बढ़ जाती है और दूसरी बात कि उसका जो सिस्टम है वो भी बदल जाता है। तो इसीलिए हम हमेशा जब भी सर्विसिंग कराते हैं तो कैस्ट्रॉल का ही मतलब जो मोबिल है उसको अपने बाइक में हम डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोबिल आ चुका है और सर अभी मोबिल डालेंगे। उससे पहले सर इंजन के एक एक पुर्जे को कस रहे हैं, क्योंकि अब पेट्रोल से धो चुके हैं एक एक पार्ट को और कस रहे हैं। देखिए कसना और खोलना हम लोग तो बस बाहर से देखते हैं, दूर से देखते हैं, लेकिन गजब की इंजीनियरिंग है दोस्तों। एक एक चीज़ों को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है और शायद बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के 2 पैसा घर में आता है। और सर को देखते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, हर समय काम लगे रहते हैं। और
देखिए एक-एक चीज़ को खूब धो रहे हैं और हमारे तेल को तो ऐसे बहा रहे हैं जैसे लग रहा है कि एकदम पानी बहा रहे हैं। वैसे दोस्तों मज़ाक कर रहे हैं, लेकिन सर कहते हैं कि थोड़ा-सा तो तेल खर्च होगा ही, धोना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन नीचे कढ़ाई रखे रहते हैं दोस्तों, तेल कहीं नहीं जो गिरता है वो कहीं बाहर नहीं जाता है, उस कढ़ाई में ही जाता है, फिर उस कढ़ाई से फिर दूसरे सामानों को भी धोया जाता है। देखिए कुछ चिपका रहे हैं उस पर, कोई ग्लू टाइप कुछ होता है, अब उसको चिपकाएँगे और चिपकाने के बाद सेट करेंगे और सेट करते-करते एक-एक पुर्ज़े को इंजीनियरिंग के वे पर सिस्टमैटिक रखा जाएगा, तभी जा कर के हमारा ये जो है वो आगे बढ़ पाएगा दोस्तों। तो ये देखिए इनकी कलाकारी कैसे-कैसे बहुत ध्यान लगाना पड़ रहा है, बहुत समझना पड़ रहा है कि अ, कैसे उसको सेट करना है, क्या करना पड़ेगा, किस-किस प्रकार की समस्याएँ होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के वो देखिए बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं और सेट करते-करते कभी-कभी आपस में बातें भी होने लग रही हैं। लेकिन ध्यान देखिए, ध्यान एकदम उस उम, ध्यान एकदम अर्जुन की तरह लगाए हुए हैं। एकदम तीर से, अपने तलवार से, अपने इंस्ट्रूमेंट से एकदम ध्यान लगाए हुए हैं और उस ध्यान से काम को करते हुए एक-एक चीज़ों को सेट कर रहे हैं। ये देखिए आधा कुछ बता रहे हैं कि आधे से अधिक काम हो चुका है आपका और इस तरह से ये पूरा वो चल रहा है। चैन-वैन भी एकदम सेट हो गया है आपका और फिर उसके बाद ये सेट करने के बाद आगे इंजन में का कुछ जो भी काम थोड़ा बहुत नीचे का बचा हुआ है, बस उसी को करना है। इसको करते-करते जब टोटली सेट हो जाएगा दोस्तों, तो जा कर के अभी नीचे से भी कुछ कसना-वसना पड़ता है। बहुत सारी सिस्टम है और सिस्टम को देखते हुए ही कोई काम आगे बढ़ता है। वैसे सबसे ज़्यादा बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा खर्च और सबसे ज़्यादा मज़दूरी हम लोगों की इस इंजन बनाने में ही हम लोग लेते हैं, सबसे ज़्यादा मज़दूरी। देखिए कैसे तेल मार रहे हैं। हमारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑयल है और मार रहे हैं कि धो-धो करके एकदम गिरा दे रहे हैं। लेकिन सर बहुत अच्छे हैं और हमारी भावनाओं की भी कद्र करते हैं। उनसे कहे हम कि तनी हमारे तेलवा को तनी कम गिराइए, हमारा जनवा निकल रहा है। कह रहे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कढ़ाई में हम रोक रहे हैं, आपका तेल कहीं जाएगा नहीं। फिर उस तेल से किसी और चीज़ों को भी हम धो देंगे। दोस्तों देखिए बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। ये प्लग है, बता रहे थे कि प्लग देखिए खराब हो गया है। अब प्लग अगर सही नहीं रहता है तो फिर चालू करने में, ऑन ऑफ करने में भी अनेक प्रकार की समस्याएँ होती हैं। तो इन्होंने अपने ओर से भरसक प्रयास किए कि प्लग सही हो जाए, लेकिन दोस्तों प्लग सही नहीं मिला। तो फिर हमको ले आना पड़ा, नया प्लग ले आना पड़ा। देखिए ये नया प्लग हम खरीद के ले आए हैं ओरिजिनल वाला और अब इस प्लग को ये हमारे इंजीनियर सर लगा रहे हैं। और दोस्तों जब ये वीडियो बन रही है तो बहुत सारे लोग चारों ओर से ध्यान से देख रहे हैं कि ये भाई आज कौन से लोग आ गए हैं कि बड़ा बड़ा वीडियो बन रही है और कैसी रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए दोस्तों ये नया आ गया, ये नया जो प्लग है ये ओरिजिनल प्लग है, बता रहे थे कि ओरिजिनल प्लग है और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हमने दुकानदार साहब से भी कहा कि सर देख लीजिए, हमको भले महंगा पड़े उससे नहीं मतलब है, लेकिन आप सामान एकदम ओरिजिनल क्वालिटी का लगाइएगा, अच्छी क्वालिटी का लगाइएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम लोगों का क्षेत्र ऐसा है कि कहीं अब स्कूल जाना है, अब कोचिंग पढ़ाने के बाद निकलने के बाद 10 से 15 मिनट का टाइम रहता है, उसी में 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी रहती है। तो भाई हम लोग
रास्ते में बाइक खराब हो जाएगी तो अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। सर लोगों से भी सुनना पड़ता है और भी दिक्कतें होती हैं। तो सर से कहा कि ऐसा है सर कि थोड़ा देख लीजिएगा, एकदम ओरिजिनल सामान लगाइएगा, पैसे की चिंता मत कीजिएगा, आप ओरिजिनल सामान लगाइए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर समस्या होगी बाइक ले आकर के आपके दुकान पर पटक देंगे, लीजिए बाइक और बनाइए इसको। तो दुकानदार जो सर हैं वो भी हमारी बातों से बहुत सहमत हो गए, खुश हो गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको हम एकदम ओरिजिनल वाला सामान देंगे। देखिए, तो ये ओरिजिनल वाला प्लग दिए थे जो अभी लगा है दोस्तों। और फिर उसके बाद अब देखिए इंजन के अंदर का मैक्सिमम पार्ट सब सेट हो गया है। अब कुछ ही पार्ट बचा हुआ है। देखिए ये सब छोटे छोटे रिंच होते हैं, उस रिंच को से कसना पड़ता है। उसके अंदर का जो पिस्टन है, उस पिस्टन को सेट करने की पूरी कलाकारी होती है दोस्तों। इंजन खोलना बड़ी बात नहीं है। हमारे इंजीनियर सर ने कहा कि इंजन खोलना बड़ी बात नहीं है, इंजन खोलने के बाद सेट सिस्टम से सेट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और इनकी बातों से भाई हम बहुत सहमत हैं, बहुत खुश हैं। और ये काम तो बहुत ज़बरदस्त करते हैं। इनके लिए 2 शब्द हम कहना चाहेंगे कि फूलों से खुशबू बहार मांगे, सूरज से रोशनी उजियार मांगे, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं मेरे दोस्त, भगवान आपको सारा जहान दे दे। टूटी फूटी शायरी थी दोस्तों, क्या करें, इतनी शायरी आती नहीं, अचानक मुंह में आ गया तो हम बोल दिए। और देखिए ये सिस्टम इनका अब लगभग सेट हो गया है। और ये बता रहे थे कि पिस्टन भी एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो गया। वीडियो में बने रहिए, लास्ट में एक शायरी अपने इंजीनियर सर के लिए बोलेंगे, बहुत ज़बरदस्त शायरी, लेकिन वो लास्ट में बोलेंगे। अभी अब बोल देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये वीडियो लगभग 35 मिनट की है दोस्तों। तो आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा अगर शायरी सुनना है तो। एक जोरदार वाली शायरी और इस दुकान का लास्ट का व्यू भी आपको इसमें हम ऐड करेंगे। और जो दुकान मऊ की है जहाँ से ये हुआ था, ये बना था, इंजन का जो अंदर का जो सामान सही करना था, जो कोपागंज में दुकान नहीं है, तो उस दुकान का भी मऊ का व्यू हम लिए हैं। उसको लास्ट में ही डालेंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि अगर इंजन खुला है तो वो इंजन बाइक का कहाँ बनता है, उस इंजन के अंदर के पार्ट कहाँ बनते हैं। ये लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और ये देखिए किस तरह से सेटिंग की जा रही है, किस तरह से एक एक छोटी छोटी चीज़ों को कसा जा रहा है। कभी कम कसा जा रहा है तो कभी अधिक कसा जा रहा है, तो उंगली से, तो किसी प्रकार की चीज़ों से, बहुत अपने अपने छोटे बड़े इंस्ट्रूमेंट से उस चीज़ों को सेट कर रहे हैं। और बता रहे थे कि अगर आप सर्विस सेंटर पर जाएंगे तो इन्हीं चीज़ों को लोग मशीन से सेट करते हैं, लेकिन हम लोग केवल और केवल हाथ से ही सब काम करते हैं। और इनके जज्बे को सलाम है, इनकी कारीगरी को सलाम है, इनकी मेहनत को सलाम है, और इनके जो संघर्ष है उसको भी सलाम है। क्या बताएं इनके बारे में, जो शब्द भी हम कहेंगे वो भी कम ही होगा। इसीलिए और कुछ नहीं कहेंगे, बस देखिए दोस्तों इंजीनियरिंग क्या होती है। और मेहनत का नशा अगर सीखना हो तो हमारे इंजीनियर जेपी सर से सीखिए। ये सर स्कूल में भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन 2-3 साल पढ़ाए, मन नहीं लगा इनका। और पिताजी के द्वारा दिया गया ज्ञान, दिया गया दिखाए गए रास्ते पर जब ये चले हैं तो इनको लगा कि इसमें अच्छा प्रॉफिट है, इसमें हम अगर समय दे रहे हैं तो हमारी पहचान ज़्यादा दिनों तक बनी रहेगी। और ये तो विरासत में मिली हुई है, ये तो पिताजी की ओर से दिया गया है, तो इसको आगे बढ़ाना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। शायद उन्हीं फर्ज और कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए ये हमारे इंजीनियर मिस्टर जेपी सर जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं।
और हर प्रकार की गाड़ियों की समस्याओं को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। और शायद उसी की देन है कि देखिए हमारा इंजन बन के एकदम रेडी हो गया और ये स्टार्ट कर दिए हैं। और देखिए ध्यान से देखिए हमारा इंजन का जो पिस्टन है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है। और बता रहे थे कि अगर ज़्यादा आप चला देंगे तो अभी यहीं से सब मोबिल फेंकने लगेगा। तो अब इंजीनियर सर वही हैं, तो हम क्या जानते हैं। हम थोड़ा ऐंठ दिए थे तो एक्सीलेटर ज़्यादा ले लिए थे, तो उसमें थोड़ा बहुत वो जो था मोबिल था वो बाहर फेंकने लगा था। बता रहे थे कि इसको अब ऊपर से जब ढक देंगे तो मोबिल का जो सिस्टम रहेगा उसी के अंदर पड़ा रहेगा और वो बहुत अच्छे तरीके से अब काम करेगा। देखिए अब ये ढक भी दिए, अभी कह ही रहे थे कि सर ढक भी दिए और ढक करके कस करके और रेडी कर देंगे। और अब हमको लग रहा है कि शायद हमारा इंजन टोटली रूप से बन करके तैयार हो चुका है और एकदम इंजन अब चलने के योग्य बन गया है। अब आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ये हमारे इंजीनियर सर का वादा है। इन्होंने कहा कि अब सर आपकी गाड़ी धुआं नहीं देगी। जैसे अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है तो मरहम पट्टी किसी आदमी को की जाती है तो उस समय घाव नाजुक होते हैं। तो उसी तरह से ये बता रहे थे, हमको समझा रहे थे कि अभी ये जो इंजन है ये नाजुक इंजन है। अभी थोड़ा ये इसको चोट लगी हुई है, बेचारा अभी सदमे में है थोड़ा-सा। और इस सदमे से इसको निकलने दीजिएगा। इस सदमे से इसको निकलने में 1 महीने का वक़्त लगेगा और ये जो मोबिल डाला गया है 1 महीने बाद इस मोबिल को चेंज भी करना पड़ेगा। और ज्यों ही 1 महीने बाद मोबिल चेंज कर देंगे तो फिर उसके बाद आपका इंजन जो है परफेक्टली एकदम काम करेगा। धुआँ देना 100% कम कर देगा वो एकदम। कम क्या कर देगा, धुआँ देगा ही नहीं। और वही एग्जाम्पल बता रहे थे कि अगर कोई भी घाव नाजुक होती है, ताज़ी होती है तो भाई उस घाव को भरने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। लेकिन जब घाव भर जाता है दोस्तों तो गज़ब का मतलब वो हो जाता है, सिस्टम सही हो जाता है उसका। अब वो एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो बस बता रहे थे कि 1 महीने बस इसको लगेगा, धीरे-धीरे स्पीड थोड़ी आपकी तीसरे देखिए ये पिताजी हैं, इनको प्रणाम है और इन्हीं की पहचान है कि कसारा मोड़ पर गज़ब के ये हैं। और ये हमारे मिस्टर भैया जी हैं, सामान बहुत ही अच्छा देते हैं और इनकी दुकान कसारा मोड़ पर है। देखिए बाबा इंटरप्राइजेज़ इनकी दुकान का नाम है और यहीं पर हमारे इंजीनियर मिस्टर जेपी सर रहते हैं। ये देखिए दोस्तों ये कसारा मोड़ का व्यू है। कोपागंज में स्थित है, कोपागंज शहर है, मऊ जिले में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, ये भारत में स्थित है। और इस कसारा मोड़ का व्यू आपको दिखा दे रहा है एकदम जस्ट कसारा मोड़ पर ही 2 कदम आप घोसी साइड वाले रोड पर और आगे बढ़ेंगे कसारा मोड़ से तो ये बाबा इंटरप्राइजेज़ दुकान है। और वहीं पर हमारे इंजीनियर मिस्टर जेपी सर बाइक को बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत लगन से बनाते हैं और हमारी बाइक एकदम बन कर के रेडी हो गई है। अब सर कह रहे हैं कि बस अब बाइक उठाइए और आप जाइए। और सच में सर ने बहुत ही मेहनत किया और देखिए ये बना कर के रेडी कर दिए हैं। हमारी सुपर स्प्लेंडर की बाइक है दोस्तों और ये 2018 मॉडल है और इस बाइक का ने हमारे जीवन में बहुत सहयोग दिया। हमारा जो संघर्षपूर्ण जीवन रहा उसमें यही बाइक है जो हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचाने में अपना पूरा भरपूर योगदान दिया।